हेलो प्रयास बनपुंडो। तो भैया, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एरर का, जिसका पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंट डिजिट, जोड़ना घटाना राउंड ऑफ वगैरह। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम चलते हैं एरर के अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ चीजें जैसे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। जब हम लोग ऐड करेंगे दो संख्याओं को तो किस प्रकार से ऐड जो है हमारी एरर प्रोपोगेट होती है। या फिर जो आपने टर्म सुने होंगे कि सर एक होता है फ्रैक्शनल एरर, एक होता है परसेंटेज एरर। ठीक, इस टाइप के टर्म आपने सुने होंगे, तो वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो आप जो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। शुरू करें? चलो ठीक है। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर मतलब ध्यान से समझिएगा कि मान लो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की को मेजर करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली। सपोज जी की वैल्यू को आप मेजर करना चाहते हो। ठीक है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप मेजर करना चाहते हो, और आपने एक फॉर्मूला पकड़ लिया टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है। आपने क्या किया, एक मास लिया, रस्सी से धागा से लटका के ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, और ये सिंपल पेंडुलम बन गया, थोड़ा सा ऑसिलेशन दिया और छोड़ दिया, और इस प्रकार से क्या हुआ, वो ऑसिलेशन करेगा। आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये हम लोग स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि 10 ऑसिलेशन का आपने सपोज वहां पर क्या किया, टाइम पीरियड निकाला। सपोज 40 सेकंड निकल के आया, तो फिर हम समझ गए कि यार 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 40 सेकंड है, इसका मतलब एक ऑसिलेशन का अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड 4 सेकंड होगा। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। एल इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो हमने मेजर कर लिया। ठीक, टाइम पीरियड हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया। तो यहां से किसकी वैल्यू पता चल जाएगी मेरे भाई, यहां से हमको पता चल जाएगी जी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, लेकिन अब जब यही एक्सपेरिमेंट हम लोग बार बार करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं आती है, उसमें कुछ एरर आ जाती है, रैंडम एरर आ जाती है। ठीक ठीक है सर जी। तो फिर हम लोग जाहिर सी बात है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जी की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन तो दिखेगा। तो जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यू जा रही है जी की, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने बोला कि सर एक काम करो, आप ना एक्सपेरिमेंट को बार बार करो, कोशिश करो कि 10 बार तो करो, और जी की 10 वैल्यूज निकाल लो, और फिर उनको जोड़ के उनको ऐड कर दो। समझ मारिए, ऐड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको वो जी की एक तरह से अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू द आंसर वैल्यू आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? तो यही पार्ट हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं इस वाले पार्ट में। किस वाले पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। बोले सर सपोज सपोज A1 A2 A3 A4 and so on are the experimental value of a physical quantity A। ठीक, of a physical quantity A in different experiment। मतलब हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी ए को मेजर करना है। ये ए कुछ भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है। ठीक है, ये ए जो है आपका जी की वैल्यू भी हो सकती है, स्मॉल जी भी हो सकता है, टाइम पीरियड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब सपोज हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इसकी वैल्यू A1 आई। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू A2 आई। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू A3 आई। चौथा किया, उसकी वैल्यू A4 आई। अब डिपेंड्स कि आप कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। याद रखिएगा, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो सर अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ ए, बोले भैया इसकी ट्रू, बोले अब असली वैल्यू तो बता दो क्या होगी। तो कहोगे देखो असली वैल्यू तो हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जिस एक्सपेरिमेंट को मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसमें एक काम करो, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दो, तो हमारे लिए तो ये ट्रू वैल्यू होगी। ठीक, तो दैट मींस ट्रू वैल्यू ऑफ ए का मतलब हो गया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या मतलब, बोले सर सबको जोड़ दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और AN टर्म्स हैं तो N से डिवाइड कर दो। इसको हम लोगों ने बोल दिया भाई साहब ये हमारी मीन वैल्यू आ गई है, तो AM से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। आगे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। तो सर अब हमारे लिए यही ट्रू वैल्यू है, हमारे लिए यही मीन वैल्यू है। ठीक है सर जी, ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि व्हाट इज, पहले एक्सपेरिमेंट में कितनी गड़बड़ी हुई,
बोले गड़बड़ी मतलब, मैंने कहा आप ऐसे समझो, सपोज सेट एन एग्जांपल, मैं 3 डेटा लेता हूं, आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करी, जी की वैल्यू एक बार तो आ गई सर सपोज 8, एक बार आ गई 10, एक बार आ गई 12, ठीक, या एक बार आ गई सपोज 13। मैं आपसे बोलूं तो एग्जैक्ट जी की वैल्यू क्या बोलोगे इस एक्सपेरिमेंट में? बोले 3 से डिवाइड कर दो, जो भी आ जाएगा। सपोज ये वैल्यू एग्जांपल के तौर पे आ गई 10.1। अब पहला एक्सपेरिमेंट जब किया था आपने, तो उसमें क्या वैल्यू थी? उसकी वैल्यू कितनी आई थी जी की? 8, और एग्जैक्ट कितनी है? 10.1। तो डिफरेंस कितना हो गया? बोले 2.1 का हो गया। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो मैं अगर आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, कुछ टर्म्स हैं, बस आपको टर्म्स देखने हैं। एक्सपेल एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर जो वैल्यू आपने निकाली है उसमें से A1 को घटा दो। ठीक है सर जी, तो इसको मैं लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए डेल्टा A1, ऐसे ही नाम रख दिया। उसी प्रकार से मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा AM माइनस A2 बराबर डेल्टा A2। उसी प्रकार से आपके सामने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपेरिमेंट nth एक्सपेरिमेंट में कितना होगा, तो आप बोलोगे AM माइनस AN, AN मतलब जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा उसको लिख दिया मैंने डेल्टा AN। ठीक है सर जी, तो ये उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप किसी एक्सपेरिमेंट को पकड़ ले रहे हो कि भाई बता इसमें कितनी गलती है, तो इसका मतलब आप बोलोगे भैया एग्जैक्ट वैल्यू तो इतनी थी, इसमें तुम इतना निकाल निकाल ले हो, तो इतना गड़बड़ी करके बैठे हो। क्लियर है? ठीक है सर जी। अब अगर मैं इन सारी अब मैं अगर आपसे ओवरऑल गड़बड़ी पूछूं, मैंने कहा भैया तो तुम तो बता ओवरऑल गड़बड़ी कितनी कर सकता है तू, ठीक, तो कहोगे सर देखो एक एक्सपेरिमेंट किया तो इतनी गड़बड़ी आई, दूसरे में इतनी गड़बड़ी आई। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया गड़बड़ी इन द एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इतनी गड़बड़ी, दूसरे में इतनी गड़बड़ी, तीसरे में इतनी गड़बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ओवर एवरेज बता दे गड़बड़ी कितना कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। उसको हम लिखेंगे यहां पे डेल्टा ए एम, मीन एब्सोल्यूट एरर। बोले वो कितना हो जाएगा? मैं तो इन सारी एरर को अगर मैं जोड़ देता हूं और नंबर ऑफ टर्न से n से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, कि भाई साहब इतनी गड़बड़ी कर सकते हो आप। अब इसमें दो इशू आते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा पॉजिटिव आए, एक पॉजिटिव आ सकता है एक नेगेटिव आ सकता है, तो सबको एज इट इज जोड़ दें क्या? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे सबको एज इट इज नहीं जोड़ते हैं, सबका मॉड जोड़ते हैं। दैट मीन्स मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3, जितने भी नंबर ऑफ आपने यहां पर गड़बड़ियां निकाली हर एक्सपेरिमेंट से, उसको अपन n से डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसको डेल्टा AM से हम क्या करते हैं मेरे भाई? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको लिख देता हूं कि सर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप बोलोगे सर डेल्टा A1 का मॉड प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस 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 प्लस, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे इससे भाई साहब n से। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दूंगा, तो इसको अपन बोल देंगे क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा AM। ये हमारी ऑन एवरेज गड़बड़ी आए कि भाई देख इतनी गड़बड़ी हम कर सकते हैं, ये भूल चूक लेनी देनी, तो हमारे जो आंसर का रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन कि हमारे एक्सपेरिमेंट को अपन फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे भैया जी देखो जो ए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये तो उसकी मीन वैल्यू है AM, ये तो उसकी हमारे लिए भैया ये ट्रू वैल्यू हो गई है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू एक तरह से, और प्लस माइनस हम यहां लिख देंगे डेल्टा AM। डेल्टा AM में प्लस माइनस लेना है क्योंकि भूल चूक लेनी देनी, वो गलती ऊपर भी जा सकती है, वो गलती नीचे भी जा सकती है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो इस रेंज में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि सपोज आपने जी की वैल्यू को चेक किया और जी की वैल्यू आई 10 प्लस माइनस 0.2, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि जी की वैल्यू 9.8 से 10.2 के बीच में लाई कर रही है इस डेटा के हिसाब से। तो अगर इसमें आप इस प्रकार से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगी इसकी ट्रू वैल्यू, और ये हो जाएगी इसकी क्या?
सर ये हो जाएगी एक्स वैल्यू कौन सी वाली गड़बड़ी, तो इसका मतलब ये हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। ये है कहानी। ठीक ठीक है सर जी। अब इसी में डेल्टा ए एम अपॉन एम को अगर मैं डिवाइड कर अपॉन ए एम को डिवाइड में कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर, कि भैया ये हमारी रिलेटिव एरर और ये हमारी फ्रैक्शनल एरर होगी। इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। क्लियर है? तो ये टर्म्स है हमारे सामने, ठीक है। तो यहां पे मैं सारे टर्म्स एक बार फिर से बोल देता हूं। एक होती है ट्रू वैल्यू, सबको जोड़ के एन से डिवाइड कर दे। एक होती है भाई साहब एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, दैट इज द गड़बड़ इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। उन सबके मोड को जोड़ के एन से डिवाइड कर देगा, दैट विल द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली हमारी एक तरह से गड़बड़ी है, इतना हम लोग भूल चूक लेनी देनी है, और रिप्रेजेंटेशन हम जी का करते हैं ऐसे। तो जैसे में अगर कभी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डेल्टा जी बाई जी, तो इसी को बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। इसकी वैल्यू हो जाएगी सब 0.02/10। और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछेगा तो आप सीधा बोलेंगे 0.2/10 इंटू 100। फिर भी इस सवाल को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ताकि एक एक चीज हमें बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, ये रहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और जी की वैल्यू जब हम लोगों ने कैलकुलेट करी, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं यहां से, ठीक है। तो उसने बोला इन द एक्सपेरिमेंट जी की वैल्यू हमारी ऐसी ऐसी निकल के आई। तो एक एक बात बताओ, सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोले सबको जोड़ दो, 10.2 प्लस 10 प्लस 9.8 प्लस 10.5 प्लस 9.5 बटे 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको जोड़ूं आपके सामने देखो, 10.2 प्लस 10 प्लस 9.8 प्लस 10.05 प्लस 9.5 बराबर 50 आ गया। तो ये आ गया 50/5 बराबर 10। ये हमारी जो है वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आपको हर हर उसमें गड़बड़ी निकालनी पड़ेगी। तो पहले एक्सपेरिमेंट वैल्यू कितनी थी? 10.2, इसमें कितनी थी? 10, तो अंतर कितना आया? 0.2 का। हमें मॉड लेना है बस। तो पहले एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी आई 0.2 का, प्लस दूसरे में गड़बड़ी कितनी आई? 10, 10 0 का। तीसरा एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी कितनी आई? 0.2 का। मॉड लेना है बस, याद रखना। चौथे में कितनी आई? सर ये 10.5, ये 10 है, 0.5 का। पांचवें में कितनी आई? 0.5 का। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 5। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 1.4 14 1.4/5 200 पर जब मल्टीप्लाई कर दे 2.8 हो गया, तो 0.28 की गड़बड़ी आ गई हमारी। क्लियर है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो 10 प्लस माइनस 0.28 के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारी जी की वैल्यू हो गई है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, गलती ना हो जाए भाई, पता चला एरर में ही एरर कर दी मास्टर ने। ठीक है, ये हो गया 1, 1.2 और 1.4। ठीक है, 1.4/5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो अब रिलेटिव एरर पूछा जाए तो 0.28/10, और अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाए तो 0.28/10 इंटू 2, ये आपकी परसेंटेज एरर आ जाएगी। क्लियर है? इसी रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो भैया अब एक काम करो, जल्दी से कॉपी में नोट कर लो। पहले ये लिखो, स्क्रीन को पॉज करो, ये नोट करो, फिर ये लिखो, स्क्रीन को पॉज करो, ये नोट करो जल्दी से। अब ये लिखो, ठीक है, लिख लिया। और एक काम करो, एक क्वेश्चन मुझे तुम ये करके दिखाओ। ये रहा एक क्वेश्चन, टिल द लास्ट सॉल्व करो।
ठीक है, आप कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर कम समझ में आया हो चीजें तो सारी ये चार लिखिएगा, और नहीं समझ में आ गया हो अच्छा पूरा तो फिर मत लिखना, लेकिन रफ कॉपी में सॉल्व जरूर कर ले। इस सारे क्वेश्चन को, स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, सारी चीजें। और भैया इसके बाद ये रहे आंसर, आप इस आंसर को बढ़िया तरीके से मैच कर लीजिएगा। मैंने सारी चीजें लिख दी है कि सपोज पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, इसमें ये लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो दुनिया भर की सारी बातें बताओ। मीन एब्सोल्यूट टाइम पीरियड में सबको जोड़ दोगे, 6.2.62 आंसर आ गया। अगर मैं गड़बड़ी पूछूंगा तो गड़बड़ी में इसमें से इसको घटाओगे तो 0.01 माइनस के साथ, लेकिन माइनस का लोड नहीं लेना है, आप यहां पर गड़बड़ी निकाल लो, सबका मोड लेके 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। आंसर का रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस, रिलेटिव एरर हो जाएगा, उसको डिवाइड मार दो भाई साहब, 0.22/2.62, परसेंटेज एरर हो जाएगा 4.2%। क्लियर है, नोट कर ले जल्दी से, अगर थोड़ा सा भी तेरे को लग रहा हो कि भूल सकता है तो नोट कर ले क्वेश्चन को। देख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उन सवालों की तरफ जिन क्वेश्चंस में हम जोड़ते हैं घटाते हैं तो एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है। जैसे कि सपोज मैंने यहां पे लिख दिया है, प्रोपगेशन ऑफ एरर इफ फिजिकल क्वांटिटी इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड। जोड़ो या घटाओ दोनों में एक ही रूल चलता है। क्या रूल चलता है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी है y1 जिसकी वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब आप समझ जाओ उसकी वैल्यू तो a है लेकिन प्लस माइनस मतलब ये गड़बड़ी हो सकती है, और डेल्टा उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है। मैंने कहा ठीक है। और उसी प्रकार से सपोज एक वैल्यू है y2, उसकी वैल्यू है b प्लस माइनस डेल्टा बी, बी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, डेल्टा बी उसमें, डेल्टा बी क्या उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर है। और आपको सपोज इसको ऐड करना पड़ रहा है। ऐड करने का मतलब है y1 प्लस y2, आपको जोड़ना पड़ रहा है। तो याद रखिएगा अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो पहले तो तुम आप चुपचाप एरर को भूल के उनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो जो वैल्यू है, ठीक, एग्जैक्ट, तो a प्लस में उनकी वैल्यू हो जाएगी, और फिर आप उनकी गड़बड़ी को भी ऐड कर दो। ऐड कर दो सर एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई किसी की लेंथ है 2 मीटर, 20 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस, इसका मतलब आपने कोई लेंथ मेजर करी है, 20 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, 0.3 की आप गड़बड़ी कर सकते हो उसमें, ठीक। और मैं आपको बोलूं ये L1 है और सपोज L2 में यहाँ पे लिख दूं कि L2 है सपोज मान के चलो 15 प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब हमको बताओ L1 प्लस L2 कितना होगा, तो सबसे पहले तो एरर को दिमाग से निकाल दो, एरर वाला चैप्टर है नहीं, पहले आप समझो नॉर्मल क्या पूछा है। उन्होंने बोला सर L1 प्लस L2, सर इसकी वैल्यू 20 है इसकी वैल्यू 15 है, तो कितनी हो जाएगी, बोले 35 हो जाएगी। अब आते हैं एरर पे, एरर पे अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 0.3 प्लस 0.2 बराबर हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा L1 प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे भैया हमारा आंसर तो 35 है, लेकिन इसमें 0.5 की गड़बड़ी हो सकती है, हमसे मत कहना कुछ भी, हमारी बात ऐड होता है इसमें, क्लियर है। वहीं अगर कोई आपसे पूछे कि सपोज हमको घटाना पड़ रहा है, y2 माइनस y1 करना है या y1 माइनस y2 करना पड़ रहा है, दोनों को घटाना पड़ रहा है, तो घटाने में ये वैल्यूज तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, y2 में से y1 करोगे तो यहां लिखोगे b माइनस a, लेकिन याद रखिएगा कि भाई साहब एरर वहां पर ऐड ही हो जाती है, इसको मत घटा देना, ठीक। अगर सपोज ऐसा बोले कि कोई y2 माइनस y1 बताओ तो पहले तो y2 माइनस y1 आप निकाल लो, लेकिन जो एरर वाला पार्ट है वो ऐड ही होगा, क्लियर है। दैट मींस यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमको बता दो L2 माइनस L1 कितना होगा, बोले भैया L2 माइनस L1 अगर निकाले 15 में से 20 का कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई एग्जैक्ट, या इसको पॉजिटिव बना के सपोज मैं L1 माइनस L2 आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया L1 माइनस L2 बताओ कितना होगा, तो 20 में से 15 गया तो 5 होगा, प्लस माइनस, लेकिन इसको मत घटा देना है, 0.1 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, आप सीधा बोलेंगे, बोले सर ये हो जाएगा कितना मेरे भाई 0.5, ऐड ही करना है, क्लियर है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ऐड ही करना है, घटा मत देना। अगर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा देख ऐसा देसी भाषा में ऐसा कर रहे हैं, तू ऐसा समझ, मान के चल एक बंदे से बोला कि भाई ये काम करिए तू 1000 रुपए ले आइए, ठीक है, क्या तू 1000 रुपए ले आएगा, वो कहेगा हाँ यार 1000 रुपए ले आऊंगा, लेकिन यार देख 50 मतलब 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो गए ना तो कुछ कहना मत मुझसे, कहते 100 रुपए ऊपर नीचे हो गए ना कहना मत, ठीक। इसका मतलब वो बंदा 900 रुपए भी ला सकता है, अब वो बंदा 1100 भी ला सकता है, इसके बीच में कुछ भी ला सकता है वो बंदा। एक दूसरा दोस्त है, उससे क्या भाई तू कितने लागा, ओए 2000 ले आना तू, उन्होंने कहा ठीक है यार तू कह रहा तो मैं 2000 ले आऊंगा, लेकिन देखिए भैया, मैंने कहा हाँ देखिए 50 रुपए की ऊपर नीच मुझसे भी हो सके,
तो इसका मतलब ये बंदा कम से कम तो 900, तो इतना तो श्योर है कि ये बंदा 1950 से 2050 के बीच की वैल्यूज लेके आएगा। उनका ठीक है। तो मैं अब आपसे पूछूं कि भाई दोनों ज्यादा से ज्यादा रुपए कितने ला सकते हैं, तो बोलेगा भैया ज्यादा से ज्यादा तो ये है कि भाई साहब ये दोस्त भी बहुत अच्छा करे, ज्यादा से ज्यादा ये 1100 रुपए ला सकता है और ये ज्यादा से ज्यादा 20,050 ला सकता है, तो ये हो गया 3150 हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर 2000 और 1000, सर क्या तो था कि इससे 2000 लिया 2000 लिया, तो 3000 रुपए तो हम सोच के चल लेते कि लाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा कह रहे हो तो सर पता था इसने भी दरिया दिल्ली दिखाई, इसने भी दरिया दिल्ली दिखाई, तो इसका मतलब प्लस माइनस 150 करके हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल गई। और मैं कहूं बता कम से कम कौन कितना ला सकता है, कम से कम रुपए कितने ला सकते हैं, तो क्या देखो कम से कम भाई साहब ये भी कंजूस निकल गया, पता चला ये 900 रुपए ले आया, कह रहा मैंने तो पहले गया था 100 रुपए कम ला सकूं, तो मैं तो 100 ही कम लाऊंगा, क्या ज्यादा क्यों ना लाए, बोला हम तो कम लाएंगे, ठीक है। ये कह रहा ये कह रहा मैं 50 कम ला सकूं, तो ये 1950 लेके आ गया। अगर मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो देखिए आ गया 2850। तो अगर तू ध्यान से दे इसमें ये चीज रिप्रेजेंट हो जा रही है, ज्यादा से ज्यादा में भी कम से कम में भी। और वही अगर डिफरेंस के साथ खेलें तो डिफरेंस में भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। अरे बात समझ में, डिफरेंस क्योंकि गलती वाली चीज है ना। देख ये +100 भी ला सकता है, -100 भी ला सकता है। अगर मैं डिफरेंस के साथ खेलूंगी, डिफरेंस में बड़ी से बड़ी गलती, डिफरेंस में बड़ी से बड़ी, सपोज एरर के साथ खेले हम लोग, मुझे इन दोनों को घटाना है, मान के चल नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना है, तो घटाते हुए एरर में गड़बड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, हम तो ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे भाई साहब, मैक्सिमम भैया इतनी गड़बड़ी हो सकती है हमसे। तो ये भाई साहब हो सकता है 50 में प्लस में गलती कर दे, और ये हो सकता है -100 गलती कर दे। मान ली एक सवाल दे रहा हूं मैं तुझसे, कहता हूं भाई साहब ये L, ये भाई ये L2 है और ये L1 है, ये L2 हो गया L1, L2 माइनस L1 बताओ, तो क्या सर देखो L2 में सर ज्यादा से ज्यादा 50 की गड़बड़ी कर सकते हो, +50 की, और L1 में कम से कम 100 की गलती कर सकते हो, -100 की, इसमें -100 भी हो सकता है, तो डिफरेंस तो ऐड हो गया ना एक तरह से। तो हमें पूरी रेंज चाहिए होती है, दैट मीन्स आप याद रखिएगा, इसको याद ही करो सीधा कि सर जोड़ो या घटाओ उसको ऐड ही करना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है सर जी। जैसे कि इस पे एक आध सवाल देख लेते हैं, हल्का सा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया है कि सपोज इनिशियल टेम्परेचर इतना दे दे, फाइनल टेम्परेचर इतना दे, उन्होंने बोला फाइंड राइज इन द टेम्परेचर। आप चुपचाप पहले दोनों को घटा दो, 7 में से 3 गया 4 बचा, 9 में 7 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, ये हमारा आंसर आ गया। अब लेकिन गड़बड़ी के बारे में बात करें तो 0.8 और 0.5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1.3 विल बी द आंसर। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर ले, चाहे लिख या मत लिख, ये जल्दी से लिख ले, ये वाली चीज इसको लिखो, स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो फटाक से, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर इन अदर फंक्शन। कोई भी रैंडम फंक्शन दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, ध्यान से देखिए। तो पहले मैं सीधा मुद्दे पे रिजल्ट पे आता हूं, फिर उसके प्रूफ पे चला जाऊंगा। बोले मान लो सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी y है जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, a³ b³ 3 अपॉन c⁴ इंटू d⁵ सपोज, ठीक। तो स्टेटमेंट ये आता है भैया, सीधा पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं क्योंकि वहीं से तो ये फेल आ जाएगी। सर डेल्टा y मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है, परमिसिबल एरर, वो आता है सब पावर देखो 2 इंटू डेल्टा a/a प्लस इसकी पावर 3 है 3 इंटू डेल्टा b/b। सर यहां पे c की पावर -4 है, लेकिन अपन यहां पर 4 ही यूज करेंगे, 4 इंटू डेल्टा c/c, और ये +5 इंटू डेल्टा t/d। इसी को रिलेटिव एरर बोलते हैं, इसी को आप रिलेटिव एरर बोल दो, इसी को आप जो फ्रैक्शन एरर बोल दो, या इसी को आप डेल्टा y की मैक्सिमम परमिसिबल एरर बोल दो। जो पावर है उनके साथ ऐसा हम लोग यहाँ पर जो है रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगा सर ये आया कैसे, मैंने कहा देखो भैया इसका प्रूफ आप देख लो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लो। बोले सर आप ये कह रहे हो कि y बराबर क्या है, y बराबर है a² bq बटे c⁴ इंटू d⁵। भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ए बी सी डी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, सपोज वॉल्यूम हो सकता है πr² है, कुछ भी हो सकता है। आप ये स्टेटमेंट समझो कैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा। अगर दोनों साइड में लॉग ले लो, ln y बराबर ln a² ln bq 5 ln d, सॉरी ln d⁵ माइनस ln c⁴। ये ले, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक बात समझ में आ रही है, जैसे ln x का डिफरेंस 1/x होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं देखो 1/y इंटू डेल्टा y या dy बराबर, पावर में 2 बाहर आ जाएगा, ln a का डिफरेंशिएशन 1/a इंटू डी ए
प्लस 3 बाहर आ गया 1/b इंटू डी बी प्लस 5 बाहर आ गया 1/d इंटू ये डी डी है, डी डी को डी डी स्क्वायर मत कर दिए भैया, माइनस 4 1/c इंटू एल एन सी। ठीक है सर। अगर मैं इसको डेल्टा वाई लिख दूं, इफ डेल्टा वाई इज वेरी स्मॉल, तो आप सबको पता होगा कि अगर डेल्टा वाई बहुत स्मॉल होता है तो डेल्टा वाई को हम लोग डी वाई लिख सकते हैं। उसी प्रकार से डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा ए को हम लोग डी ए लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अगर ये डी ए डी वी डी सी डी डी अगर मान के चलो ये बहुत छोटे हैं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भैया, बोले सर ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर, सर ये 2/a, सर डी ए को मैंने लिख दिया डेल्टा है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 5 डेल्टा डी अपॉन डी माइनस 4 डेल्टा सी अपॉन सी। ये आंसर हमको मैथ्स ने दिया है, अभी फिजिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई। ये आंसर वो मैथमेटिक्स ने दिया है, जिसमें यहां पर माइनस आ रहा है। लेकिन अगर मैं एरर का सवाल बनाऊं, मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा वाई 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 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, तो आप बोलोगे सर जी देखो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू सर ये ही होगी, बस इसमें क्या करना है, बोले भैया बस जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस ले लो, खत्म कहानी। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, बोले यहां भी प्लस ले लो, क्योंकि यहां पे डेल्टा सी जो है वो प्लस माइनस के साथ खेल रहा है। हमारी बात, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता भाई मुझे डेल्टा वाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता दो, डेल्टा वाई की, मेरे को डेल्टा वाई की मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता दो कितनी होगी, डेल्टा वाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, आप ये पूरे टर्म को बाई से मल्टीप्लाई करोगे, बाई को उधर ले जाके, तो डेल्टा वाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मुझे तो बाई को रिप्रेजेंट करना है, मुझे तो बाई को रिप्रेजेंट करना है कि भाई साहब बाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोले बाई की वैल्यू जो आए एग्जैक्ट वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा वाई, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको। ठीक, तो यहां पे डेल्टा वाई तो हम पूरी वो लेते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा आप कितनी गलती कर सकते हो भैया वो बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी लोअर लिमिट इतनी है, वैल्यूज की अपर लिमिट इतनी, इसके बीच में आप फ्लक्चुएट करोगे। ठीक, तो यहां पर अगर मुझे इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो माइनस की जगह प्लस यूज करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो सी है डेल्टा सी बाई सी, सी तो कुछ ऐसा होगा ना कि सी बराबर मान लो 5 प्लस माइनस 0.3, तो अगर सपोज सी की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.3 है, तो इसका मतलब यहां जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा 0.3 हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डेल्टा सी की वैल्यू माइनस 0.3 हो जाए, तो अगर ये माइनस 0.3 हो गए तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो हमको फॉर द एरर के सवालों में मैक्सिमम परमिसिबल एरर में याद रखिएगा कि पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वहां पर प्लस ही यूज करना है। समझ में आ गई बात। इसी को आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल एरर इन वाई, इसी को बोल सकते हो आप लोग क्या रिलेटिव एरर इन वाई। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या सर, ये बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन वाई। क्लियर है। जैसे इस पर सवाल देख, पहले पहले बेसिक फंडामेंटल सवाल देखते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं भाई साहब एरिया, अच्छा एक मिनट कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि y बराबर ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी की पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई में मैक्सिमम परमिसिबल एरर सर 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले y बराबर का कोई ऐसे लिख दे 5 ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी की पावर 3 मान ले, तो आप डेल्टा वाई बाई वाई लिखोगे। सर ये 5 कांस्टेंट है, तो कायदे में तो डेल्टा 5 बटे 5 लिखना चाहिए। अब डेल्टा 5 तो 0 हो गया ना, ठीक है, क्योंकि डेल्टा 5 क्या है, इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ चेंज होता ही नहीं है। इसका मतलब आप लिखोगे 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी। उसी प्रकार से अगर जैसे मैं कह दूं भाई साहब वॉल्यूम होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा V बाई वी बराबर पाई कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है तो इसको हटाओ क्योंकि कांस्टेंट हो चुका है। जैसे हम यहां पर 5, कायदे में तो तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए डेल्टा पाई बाई पाई प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच, ये लिखना चाहिए। परंतु पाई की वैल्यू तो भैया 3.14 होती ना, तो उसमें तो कुछ चेंज आता ही नहीं है, इसलिए वहां पर हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे और चीजें देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे डेल्टा आई बाई आई बराबर हाफ को भूल जाओ डेल्टा m बाई एम प्लस 2 डेल्टा r बाई आर।
तीसरा अगला, सपोज आपसे पूछा जाए और किसको डेंसिटी के साथ खेलता है, बोले डेंसिटी बराबर होता है सपोज मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो डेल्टा रो बाई रो अगर आपको लिखने की बारी पड़ रही है तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। याद रखिएगा ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी इस पर सवाल देखते हैं। ठीक, अब लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन सब आई बराबर ये दे दिया, फ्रैक्शनल एरर इन एबीसी आर 0.1, 0.2, 0.1 रेस्पेक्टिव, फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन वाई। आप क्या लिखोगे, डेल्टा वाई बाई वाई बराबर 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी, प्लस ही यूज करना है 2 डेल्टा ए बाई ए इज फ्रैक्शनल एरर इन ए जो कि कितना है 0.2 प्लस 3 गुणे में डेल्टा बी बाई बी इज 0.1 प्लस 4 गुणे में 0.3, 4 गुणे में 0.3। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ गया 0.4 प्लस 0.3 प्लस 1.2, 4 तिया 12, 12 4 16, 16 3 19, 1.9। ये हमारा जो है डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू आ गई है। अगर परसेंटेज एरर पूछेगा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज एरर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो 4-5, आप जब क्वेश्चन देखोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे सवाल करना होता है। देखो उन्होंने बोला फिजिकल क्वांटिटी पी डिस्क्राइब बाय द रिलेशन, इतना रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट आर इतना। अब ये देखिए परसेंटेज एरर दे दिया, देन द रिलेटिव एरर इन पी। बेसिकली रिलेटिव एरर नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कि दिस इज द परसेंटेज एरर। वो खुद गलती कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेंस का वाला सवाल है, उसको माफ कर देते हैं। तो आप सीधा बोलोगे सर डेल्टा पी बाई पी। अच्छा एक चीज और यहां पर मैंने जो यहां पर एक टर्म लिखा है, अगर मैं इसको सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 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 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपका बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन वाई, परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज चेंज इन बी, परसेंटेज चेंज इन सी। ठीक है, इस हिसाब से चीजें यहां पर बन जाती है। खैर लौट के आते हैं, तो डेल्टा पी बाई पी अगर मैं देखूंगा तो सीधा पावर के साथ लिख देता हूं हाफ। ठीक, अब मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखता हूं यार, अगर आप इतना समझ रहे हो तो डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख देता हूं यहां पर। सर डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन पी बराबर, सर ए की पावर कितनी है हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना भाई साहब 2%, तो 2 लिख देगा उसको। आप समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक, तो या तो आप 100 से कर दो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। बस क्वेश्चन में देखते ही टूट पड़ना है, तो मैं सीधा लिख देता हूं डेल्टा पी बाई पी। ठीक है सर जी, इक्वल टू हम ऐसा लिखेंगे, या तो मल्टीप्लाई बाय 100 रख ले मनी मन में, या फिर डायरेक्टली लिख दे हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए बाई ए कितना है 2% प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी कितना है 1% प्लस, यार ये परसेंटेज लिखना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये ले मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक सर, ये हो जाएगा सर हाफ इंटू डेल्टा ए बाई ए इस 2, बी की पावर 2 है और बी का क्या है 1 है, प्लस सी की पावर 3 है, डेल्टा सी बाई सी 3%, प्लस यूज करना है या भले ही माइनस 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 इंटू डेल्टा डिवाइड इज 5। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है 1 जमा 2 जमा 9 जमा 20, ठीक है 5 20 20 20 20 20 30 32, ये आ गया 32। तो डेल्टा पी बाई पी बराबर आ जाएगा 32/100 या 32%। ठीक है, और सवाल देख, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन वही लिखिएगा जो मैं क्लास में आपको मैं खुद टाइप करके लिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल ये देखो, सिंपल सवाल है, फंडामेंटल सवाल है। अच्छा ये तो इसमें तो कोई दम नहीं है यार, सॉरी यार, बहुत सिंपल सवाल है। ए स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इज इंक्रीज बाय 3%, काइनेटिक एनर्जी, बोले काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हाफ mv²। सर डेल्टा के बाई के बराबर हाफ इज अ कांस्टेंट डेल्टा m बाई एम प्लस 2 डेल्टा v बाई v। इसका मतलब सर डेल्टा m बाई एम हो गया 0 क्योंकि मास उसने बदला नहीं है, डेल्टा v बाई v कह रहा है वो 3% है, तो इसका मतलब डेल्टा k बाई के कितना हो जाएगा 6%। खत्म सवाल। और देखो जरा आंसर, कुछ क्वेश्चन ऐसे, इससे मिलता जुलता एडवांस ने भी सवाल पूछा था इस साल।
थोड़ा सा मिलता जुलता। इफ द रिलेटिव एरर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इतना, फाइंड द रिलेटिव एरर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कह रहा है भाई साहब वॉल्यूम का सरफेस एरिया में जो है उसमें रिलेटिव एरर अल्फा है। दैट मींस सर एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब डेल्टा ए बाई ए बराबर 4 पाई इज ए कांस्टेंट टू डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा ए बाई ए क्या है रिलेटिव एरर है। सर वो कह रहा है इसकी वैल्यू अल्फा है। अब उसने बोल दिया कि आप हमको बता दो रिलेटिव एरर फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सब वॉल्यूम बराबर होता है सब 4/3 पाई आर क्यू। दैट मीन डेल्टा वी बाई वी बराबर 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। यहां से डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू कितनी है अल्फा बाई 2, तो यहां अल्फा बाई 2 पुट कर देगा तो 3 इंटू अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2 डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। ऐसे सवालों को किया जाता है। एंड डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ये क्या है रिलेटिव एरर फॉर द वॉल्यूम या फ्रैक्शनल एरर फॉर द वॉल्यूम। ठीक है ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं भी मार्क कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। उसने बोला कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर टू बी इतना परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। कोई बात नहीं भाई साहब बड़े ही आराम से करना इस चीज को। सर वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है, डेल्टा वी बाई वी बराबर 4/3। सर ये तो हटाओ सर, इसको तो लिखना ही नहीं है 4/3 वगैरह, क्यों बोले तो कांस्टेंट है। आप सीधा लिखो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। बड़े आराम से वैल्यू पुट करनी है। परसेंटेज एरर पूछा है तो हमको चाहिए डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटीजर टाइप के सवालों के लिए, वरना गलत वैल्यू भर के आ जाओगे आप वहां पर। 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है भाई। ठीक हम क्या लिखोगे 3 इंटू डेल्टा आर क्या है आपको वैल्यू पहचाननी पड़ेगी कि डेल्टा आर 0.85 है और आर की वैल्यू 7.5 है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है और रुको ये देखो उनने बोला रेशियंस की वैल्यू दे रखी है परसेंटेज एरर इन आर इज x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर। कर लो भैया सब b इक्वल टू आई आर दे दिया, आपसे r पूछा है। r पूछा है क्या पूछा है r पूछा है तो कोई बात नहीं। तो भैया हम तो यही लिखेंगे कि डेल्टा r बाई आर बराबर डेल्टा v बाई वी प्लस ये माइनस का झांसे में नहीं आएंगे डेल्टा i बाई आई। डेल्टा v कितना है अब देख ध्यान से देख डेल्टा v है 2, कैसे पता चला सर दिस इज v प्लस माइनस डेल्टा v। ठीक v कितना है 50 प्लस डेल्टा आई कितना भाई साहब 0.2, आई कितना भाई साहब 20। ये आ गया। ठीक उसने क्या पूछी है उसने पूछी परसेंटेज एरर, मतलब उसने पूछा है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 पूछी है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेगा 2/50 प्लस 0.2/20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर 50 दूनी 100, 2 बार मार दे इसको। ठीक है 2 दूनी 4, 4 तो आ गया यहां से प्लस 20 पंजे 50, 5 दूनी 1। आई थिंक अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो 5% विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अभी और होल्ड करो और सवाल देखे, सवाल तुम देखो जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा फील लोगे। जैसे कि डेंसिटी ऑफ द क्यूब मास एज लेंथ आर मेजर्ड एट इतना एंड इतना, फ्रैक्शनल अरेंज द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। ये सवाल जेई वालों ने भी पूछा था 2004 में। ठीक है बहुत पहले पूछा था और उसी सवाल को मींस में यहाँ पे रिपीट कर दिया था। बोले सब वॉल्यूम बराबर होता है 4/3। सर किसके लिए बात कर रहे हैं क्यूब की? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यूब के लिए तो वॉल्यूम क्या होता है सर एल क्यू होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, माइनस मत लिख देना प्लस डेल्टा 3L/N। एरर का स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर लिख रहा हूं। अब देखो ध्यान से लिखो डेल्टा रो क्या लिखोगे आप लोग यहां पर सर डेल्टा रो ही तो पूछा है, फ्रैक्शनल एरर सर इसी की वैल्यू पूछी है सर इक्वल टू डेल्टा एम क्या लिखोगे मास का ये रहा, ये डेल्टा एम है 0.1 बटे ये एम है 10 प्लस 3। सर डेल्टा एल कितना है डेल्टा एल 0.01 बटे एल कितना है 0.1। ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी आंसर इसके बाद निकल के आने वाला है। क्लियर है? अभी और देखो। अच्छा एक सवाल और मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत देर से, वो भी एक बार देख लेते हैं कि सपोज मैं आपको ऐसा सवाल दूं ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल
बाई पार्टिकल इन 5 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। तो पहले आप सवाल को समझो कि बंदा 20 से तो दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन उसमें 0.4 मीटर पर सेकेंड की गड़बड़ी हमसे हो सकती है कि हम ठीक से मेजर ना कर पा रहे हो, ठीक है। और आप उसको देख मेजर कर रहे हो किससे? स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच में उसने दे रखा है कि भाई साहब टाइम 5 प्लस माइनस 3 सेकेंड है, मतलब टाइमिंग में भी गड़बड़ी कर दी हमने, और वो हो ही जाती है यार। सब स्टॉप वॉच ऑन किया हो तूने, वहां से वो भागना शुरू कर दिया, थोड़ा लेट स्टॉप वॉच ऑन किया, थोड़ा लेट बंद किया, तो 0.3 का एरर सपोज हो सकता है। तो उसने पूछ लिया कि डिस्टेंस बताओ कितना होगा। सोल्यूशन तो भाई वैसे तो आपको पता है ऐसा डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो अगर एरर ना होती भाई, 20 से बंदा भाग रहा है, 5 सेकंड में भाग रहा है, तो 100 आंसर आ जाता। ये तो 9th क्लास का सवाल हो गया, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास का। तो वो आपसे 100 नहीं पूछ रहा, वो आपसे प्रॉपर पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि डिस्टेंस जो होगा ये तो हम समझ गए कि 100 होगा, प्लस माइनस में यहां क्या होगा इस जगह पर। तो उसके लिए देखो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि डिस्टेंस बराबर होगा v इंटू टी, दैट मीन्स डेल्टा डी बाई डी बराबर डेल्टा v बाई वी प्लस डेल्टा टी बाई टी। देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे। सर डेल्टा डी की ही हमको वैल्यू चाहिए, डी हम लोग निकाल के बैठ गए 100 है। सर डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज है 0.4 का, मतलब इतनी एरर हो सकती है। v है भाई साहब 20 प्लस डेल्टा टी है हमारा 0.3 का, और टाइम है हमारा 5 का। यहां से सॉल्व करके आपको डेल्टा टी पता चल जाएगा। ये जो डेल्टा टी आएगा बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/200, 400/2 ये 2 आ जाएगा, प्लस 3.3/50, 300/50 ये 6 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। दैट मीन्स आप यहां पे लिखोगे 8। और अगर आपसे सीधा पूछ ले परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस पूछ ले, इसके बाद डायरेक्ट यही सवाल पूछ ले, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप सीधा बोलोगे 8/100 इज द फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर 8%। अरे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा सवाल लिया, मान ले कोई एक सवाल और ऐसे दे दे, ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना बहुत अच्छा सवाल है। मान लो मैं कह दूं z बराबर a²bq/c⁴ है, ठीक है? ठीक है सर। और मैं आपसे कह दूं ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, a बराबर है 10 प्लस माइनस 2, b बराबर है सपोज 4 प्लस माइनस 0.3, ठीक, और c बराबर है सपोज 2 प्लस माइनस 0.1। अब मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड डेल्टा z बाई z, पहला। दूसरा, सर फाइंड z की वैल्यू बताओ क्या होगी, एग्जैक्ट जो भी वैल्यू हम पूछ रहे हैं वो बताओ क्या होगी। z का रिप्रेजेंट करो, परसेंटेज एरर इन z निकालो, फ्रैक्शनल एरर इन z निकालो। ये सब अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो एरर को ही दिमाग से निकाल दो। आप बोलो सर z की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी। सर सीधा बोलोगे a² bq/c⁴। चुपचाप वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई c की वैल्यू कितनी है 2⁴। कितना आ रहा है ये? सर यार 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। और ये कितना है 2⁴, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना? ये 16 है, ये आ गया 400। चेक कर लेते हैं भाई साहब। 2⁸ है, ये 2⁸ है, 2⁸4 2⁸6, 6 में 4 गया 2, ठीक है भाई साहब, 2⁸2 4 400 आ गया। तो ये तो पता चल गया। अब डेल्टा z कैसे निकालें? बोले सर डेल्टा z बाई z बराबर 2 डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस 4 डेल्टा c बाई c। तो मैं अगर आपसे यहां से पूछूं कि डेल्टा z बाई z की वैल्यू कितनी है भाई साहब 400 बराबर 2, डेल्टा ए बाई है, डेल्टा ए कितना है 2, ए कितना है भाई साहब 10 प्लस 3, डेल्टा बी कितना है भाई साहब 0.3, बी कितना है भाई साहब 4 प्लस आगे बढ़ो 4, डेल्टा सी कितना भाई साहब 0.1 और सी कितना भाई साहब 2। यहां से 400 से गुणा करके डेल्टा z निकाल लीजिएगा और आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा z बराबर 400 प्लस माइनस डेल्टा। ऐसे सवाल हमारे किए जाते हैं।
क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस पे। नोट्स की टेंशन मत ले भाई, मैं सब बता दूंगा कौन कौन से सवाल कैसे कैसे लिखने हैं। अब सवाल देख लो भाई जल्दी से, ये एडवांस का सवाल है, इसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है? अब ये सवाल देख लो, ठीक है? अब आप कर सकते हो, परसेंटेज एरर इन द जेड पूछ लिया है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, देख, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, परसेंटेज एरर सीधा लिख देता हूं मैं, ठीक है? क्या आएगा, ए की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए में कितना परसेंट है, 2%, प्लस बी की पावर कितनी है, 2/3, ठीक है? डेल्टा बी बाई बी कितना है, 1.5%, प्लस सी की पावर कितनी है, हाफ, वैसे तो -½ है तो यहां हाफ आ जाएगा, डेल्टा सी बाई सी कितना है, 4, और डी की पावर कितनी है, -3/2, तो यहां पे 3/2 आ जाएगा, और ये कितना है, 2.5, खत्म, सबको जोड़ दो, आजा जोड़ देते हैं एक बार, प्रॉपर तरीका आंसर निकाल लेते हैं, 4 प्लस ये कितना आ जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा सर, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 या 75, 75/2, ठीक है? तो ये आ जाएगा 75/2, तो 3.75, ठीक है? अब इनको जोड़िए भैया, सही जा रहे हैं हम लोग, चेक कर लो कोई गलती ना हो रही हो, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं भैया, 2, 1.5, 4, ठीक है? और ये कितना है, 2.5, ठीक है? 2.5 लिख दिया, पावर उसकी 3/2 कर दी, उसकी पावर 2/3 कर दी, भैया बिल्कुल सही बात है। आओ चेक कर लेते हैं कितना आंसर जा रहा है। मेरे को लग रहा है कुछ तो गलती हो रही है सवाल में, ए बी सी डी, ए में क्या है, ए स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 आ गया, ये सवाल में कुछ गड़बड़ी है भाई साहब, ठीक है? देयर इज एरर इन द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से हमारा जो आंसर जा रहा है ना, वो हमारा कितना आंसर है, 4, 2, 6 और 1, 7, कुछ और आंसर जा रहा है हमारा, 10.75 जा रहा है। मैं इसका आंसर चेक, मैं इसका एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ। हाँ, मैंने चेक कर लिया है, ये रूट सी यहीं तक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो रूट सी अगर यहीं तक है तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, केवल पावर में हमारे -3 जाएगा तो यहां पे 3 आ जाएगा, और अगर ये 3 आ जाएगा तो अपन यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, मल्टीप्लाई बाई, सर ये आ जाएगा सर 3 दूनी 5 से 15, 3 दूनी 4 7.5, ठीक है? अब इसको जोड़ ले भैया, 4, 2, 6, 7, 7, 7, 14, 14.5, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? इस पे काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, अब वो क्वेश्चन भाई साहब आप कीजिएगा, ठीक है? जैसे कि सवाल देख ले, ये सवाल देख ले, ठीक है? उन्होंने बोल दिया डेंसिटी, ये प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है? डेंसिटी मास दे रखा है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, अभी अभी मैंने आपको बताया ये, ठीक है? उसी तर्ज पर एक और सवाल देख ले, ठीक है? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देख फिर आंसर देख चल डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे सर, ए बराबर इतना है, मैक्सिमम परसेंट एरर इन द वैल्यू ऑफ ए, सर 3 इंटू डेल्टा पी बाई पी, 3 गुणे में 0.5 का मतलब आधा, प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है, 2 पावर, क्यू में कितना परसेंट है, 1, प्लस रूट आर एस है, रूट का मतलब होता है हाफ, आर में कितना भाई साहब 3, और एस में भी उसमें है, और उसमें कितना है 3/2, दिस इज योर आंसर, चेक कर लो भैया, ठीक है? कितना जा रहा है ये, 1.5 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 0.75, ठीक है? 3/4 कितना होता है, 0.75 जा रहा है, 3 2 5, 5.75, फिर से यार यहाँ पर कुछ एरर मुझे लग रहा है, यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे को लग रहा है ये रूट ऐसे इतना ही होगा, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पावर ओवर नहीं होगा ये, ठीक है? टाइपिंग में शायद इशू होगी, अब आप समझ सकते हो कि सवाल में देख कोई दम नहीं है, ये कितना हो जाएगा सर 3/2, 1.5, अगर ऐसा है तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, तो 1.5, 1.5, 3, 3, 2, 5, 6, 6.5, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? वहां थोड़ा सा इशू है, खैर आगे बढ़ते हैं, और सवाल देख लो चाहो तो आप, उसी तर्ज पे एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है? उसी तर्ज पे, अच्छा एक सवाल जेई एडवांस ने भी ऐसा पूछा था कि भाई साहब 3 बंदों ने 1 2 3 3 बंदों ने लेंथ ऑफ द पेंडुलम ये लिया और इस प्रकार से ऑसिलेशन करके टाइम पीरियड निकाला, तो कौन सा आंसर ज्यादा सही है? तो याद रखिएगा कि जिसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा किए, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की है उसकी एरर उतनी ही कम आएगी, तो पहले वाले स्टूडेंट की एरर क्या आने वाली है, कम आने वाली है, तो इसका मतलब एरर जो आएगी पहले वाले स्टूडेंट की क्या आएगी, कम आएगी, परसेंटेज एरर इसमें क्या दिखेगी आपको, कम दिखेगी, ठीक है? और सवाल देख ले, जैसे ये देख, ये जेई जो मैंने बताया था ना 2004 का सवाल था, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, बोले डेंसिटी बराबर क्या होता है, बोले वायर के लिए सब मास अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच,
डेल्टा एम बाई एम बड़े ही आराम से लिखो 0.003 बटे 0.3 प्लस 2, डेल्टा आर बाई आर 0.005 बटे 0.5 प्लस डेल्टा एच बाई एच 0.06 बटे 6। क्लियर है? इनको भैया सॉल्व कर लो और भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 जब आप करोगे तो सबको 100 से गुणा कर दो तो ये 0.3 आ जाएगा, 0.3 बटे 3 1 प्लस ये कितना आ जाएगा सर, ये 0.5 आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा सर, ये 6 बटे 6 ये 1 आ जाएगा। भैया ये आंसर तो हमारा 4% जा रहा है, हाँ 4%। ये अभी सवाल है, ये अपन देखेंगे। एक सवाल अच्छा ये है, बाकी क्वेश्चंस भाई साहब आप खुद कीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अटैच कर दी है उसी प्रोफाइल के, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। उसी प्रोफाइल में मैंने क्वेश्चन अटैच कर दिए हैं कि वेलोसिटी निकालो, ठीक है, ये सवाल ये सॉल्व करो। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको ऐड कर दिए हैं। अब चलते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पे, जैसे कि एक सवाल आपका ये रहा, ठीक है, कुछ डिफरेंट सवाल फॉर द एडवांस नॉट फॉर द मेंस। क्या उसने बोला, टू रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, अगर इनको सीरीज में लगाया और पैरेलल में लगाया। तो पहला सवाल, जब आपने इनको सीरीज में लगाया तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, आपको दोनों को जोड़ना होता है। मैंने कहा ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ना है तो जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे तो भैया कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, बोले भैया 300 आ गई। तो R इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, बोले एग्जैक्ट वैल्यू तो 300 है और ये वाली 3 और 4 ये वैल्यू आपकी 7 ऐड हो जाएगी। ये तो हो गया सिंपल सवाल सीरीज का। मजा तब आता है जब सवाल पैरेलल में हो। पैरेलल में फिर कैसे करें, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले एरर को भूल जाओ, एरर को भूल के सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। क्या लिखोगे सर, दो पैरेलल में होते हैं तो मल्टीप्लाई अपॉन सम होता है एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने कहा कितना आ रहा है भाई साहब, बोले सर ये आ रहा है R1 R2 100 गुणे में 200 बटे 300 बराबर 200 बटे 3। ये आपका R इक्विवेलेंट की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब मुझे एरर कैसे निकाले, तो अब ऐसे सवालों में या इस प्रकार से मिलते जुलते किसी भी सवालों में एरर के लिए याद रखिएगा, अब आपको ये तरीका लगाना है, सब 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्मूले से रिलेट कर रही है, तो इसको यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो। जैसे हमने लॉग लेके डिफरेंशिएट किया था तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गए थे। लॉग लेके डिफरेंशिएट के स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गए। यहां पर लॉग लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि लॉग ए प्लस भी फंस गया, तो यहीं पर वैल्यू को डिफरेंशिएट करते। तू लिखेगा सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू DR इक्विवेलेंट, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा R इक्विवेलेंट। और हमारी बात, अगर चेंज बहुत छोटा है तो साफ साफ दिख रहा है चेंज बहुत छोटा है, या अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आपको DR इक्विवेलेंट लिख सकते हो बराबर -1/R1 स्क्वायर DR1 माइनस 1/R2 स्क्वायर इंटू DR2। माइनस 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 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सब प्लस बन जाएंगे। अब यहां से DR1 निकालो तो क्या लिखेंगे सर, DR इक्विवेलेंट अपॉन डी, सर R इक्विवेलेंट का स्क्वायर, R इक्विवेलेंट का स्क्वायर मतलब 200 बटे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/R1 स्क्वायर मतलब 1/100 का स्क्वायर इंटू DR1 कितना है 3 प्लस 1/200 का स्क्वायर इंटू DR2 जो कि कितना है 4। इसको उधर लेके चला जाओ, DR इक्विवेलेंट को डेल्टा R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 200 बटे 3 का स्क्वायर इंटू 3 बटे 100 का स्क्वायर प्लस 200 बटे 3 का स्क्वायर इंटू 4 बटे 200 का स्क्वायर। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से आप डेल्टा R इक्विवेलेंट आ गया। आगे बात समझ में, ऐसे सवाल आपको दो जगह देखने के लिए मिल सकते हैं, या तो पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस लगा दिया हो, या सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया हो, या फिर मिरर फॉर्मूला हो या लेंस फॉर्मूला हो। दो सवाल देखने के मिलेंगे, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर में या फिर आपको ऑप्टिक्स में देख देगा। ऑप्टिक्स में क्योंकि आपको पता है लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस मिरर फॉर्मूला, और 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस फॉर्मूला। तो वहां पर आपसे सवाल पूछ सकता है। हमारी बात समझ में, जैसे कि मैं वो वाला एक सवाल वहां भी दिखा देता हूं कि मैं आपसे बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बाकी क्वेश्चन तो वही है, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे या ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सपोज मैं एक सवाल ये ले लूं, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड इमेज डिस्टेंस इतना है।
हो सकता है काफी कुछ बच्चों ने ऑप्टिक्स ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, बस बेसिक फंडामेंटल आप एरर पे फोकस कीजिएगा, ऑप्टिक्स पे फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। सॉल्यूशन, उन्हें बोला फोकल लेंथ बताओ, अगर स्पेरिकल मिरर की ऑब्जर्वेशन ये यू उसने दे रखी है, इमेज डिस्टेंस इतना दे दिया और जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह ये सब दे रखा है। ठीक, तो कायदे में जो है यहां पर ये चीज लिखी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, तो पहले मैं इस चीज को क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं कैलकुलेट द फोकल लेंथ फॉर द स्पेरिकल मिरर फॉर द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। मैं लिख देता हूं इस चीज को, अगर रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज हमने दे दी सवाल में और फिर हमने मेजरमेंट किया तो ये मेजरमेंट आया है। तो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को ऑप्टिक्स नहीं आता उस पर फोकस मत करना, आप एरर पर फोकस कीजिएगा। बोले सर इसका मतलब यू की जो होती है ना, उस यू की वैल्यू होगी -30, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव होता है, और सर वी की वैल्यू हो जाएगी सर -60। सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। मन का ठीक है भाई साहब, ओके। तो सर इसका मतलब 1/-60 प्लस 1/-30 बराबर 1/-f हो जाए, सॉरी f 1/f हो जाएगा, और जब f यहां से निकालेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी आपकी -20। माइनस ये बता रहा होगा कि फोकस किधर है, कायदे में इसका मतलब फोकल लेंथ उसकी 20 है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा सवाल। अब एरर को कैसे इंट्रोड्यूस करें, एरर कैसे लेके आए? मैंने कहा एरर के लिए एक काम करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो जैसे पहले किया था। मुझे क्या चाहिए, मुझे डेल्टा एफ भी तो चाहिए ना, कि फोकल लेंथ में कितनी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक, तो 1/v² माइनस लगा के इंटू dv, यहां पे -1/u² इंटू du बराबर 1/f² माइनस लगा के इंटू tf। ये माइनस 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 सबको प्लस बना दिया। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा, dv मतलब v में कितनी गड़बड़ी हो सकती है? बोले भैया 0.3 की गड़बड़ी हो सकती है, बट ये v², v कितना है भैया 60 का स्क्वायर, -60 का स्क्वायर करेगा 60 ही बन जाएगा, प्लस du कितना मेरे भाई, du है 0.4, u कितना है 30 का स्क्वायर, इक्वल टू सर ये df को तू डेल्टा f लिख दे फॉर वेरी स्मॉल, f², f की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर। आप इसको -20 मत समझिएगा, माइनस बेसिकली ये बता रहा होता है कि पोल से इस तरफ सपोज, माइनस बेसिकली बता रहा होता है कि अगर ऐसा है तो ये मिरर जो है कॉनकेव मिरर है। ये चीजें आपको बेटर तरीके तब समझ में आ जाएगी जब ऑप्टिक्स पढ़ लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आप ये समझो कैसे मैं यहां, चल ये तो तू निकाल ले, कैसे मैं यहां से यहां आया, ये इंपॉर्टेंट चीज था पकड़ना है यहाँ पर। जरूरी नहीं कि हमेशा आप जो है पावर को ही हिसाब से खेलो, कभी कभी हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी आंसर निकालना पड़ जाता है। तो यहां से आप डेल्टा एफ निकाल सकते हो, और डेल्टा एफ आ गया तो आपका सारा काम। इस पर और सवाल देखते हैं जरा, ठीक है? बाकी सवाल आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है? एक सवाल था जी एडवांस का 2000, अभी ताजा ताजा पूछा था, सपोज ये क्वेश्चन है, देखो जी एडवांस 2023 का, ठीक है? सुकून से देखो, उन्होंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई साहब, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस आर इतना, ठीक है? ओके, एक्सपेरिमेंट फोकल लेंथ की ऑब्जर्वेशन के लिए डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इतना है, रियल इमेज कितना है? सर डिस्टेंस ऑफ इट्स रियल इमेज इज 20, एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इज n%। बेसिकली जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ। ठीक, कैसे लिखोगे आप सीधा बोलोगे सर जी देखो u कितना है, मन का -10, ऑब्जेक्ट रखी हुई है। लेंस के केस में जो ऑप्टिक्स पढ़ लोगे आप, तो आप देखोगे कि रियल ऑब्जेक्ट की जो है रियल इमेज बनती है, ठीक है? तो जो रियल ऑब्जेक्ट वहां पे u नेगेटिव हो जाता है और v पॉजिटिव हो जाता है, तो b यहां पर है सपोज 20 +20। पहले तो फोकल लेंथ निकाल लो भैया। सर वहां पे क्या होता है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। सर b की वैल्यू 20 माइनस u की वैल्यू -10 बराबर 1/f। सर ये हो जाएगा सर 1/20 प्लस 1/10 बराबर 3/20। फोकल लेंथ आ गई 20/3। ये तो हमको फोकल लेंथ की वैल्यू पता चल गई, ठीक है सर जी, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके। अब तुम ये मत सोचिए बोले सर आपने ये यू कैसे निकाल दिया। भाई जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं, स्क्रीन पर इमेज लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट रियल होती है, इसलिए मैंने यू को नेगेटिव रखा है। वो ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो आप दिख जाएगा, आप केवल एरर पे फोकस करो। ठीक, अब मैं एफ कैसे निकालू, सॉरी एफ में एरर कैसे निकालू? तो मैं बोलूंगा भैया क्या फॉर्मूला होता है, बोले 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। अब मुझे f में एरर चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डायरेक्टली, -1/v² इंटू dv माइनस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन -1/u² इंटू du बराबर -1/f² इंटू tf।
तो मेरे को चाहिए डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर। डेल्टा एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर सब जगह प्लस ही यूज करूंगा। तो आप सीधा बोलोगे डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। आइए इसमें यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा वी कितना है 0.2 बटे वी स्क्वायर 400 प्लस डेल्टा यू कितना है 0.1 यू स्क्वायर 100 कितना आ गया 400 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 0.6 बटे 400 6 बटे 4000। तो डेल्टा एफ कितना आ जाएगा डेल्टा एफ बोले उधर ले जाओ उसको, या डेल्टा एफ बाई एफ कितना आ जाएगा बोले 6 बटे 4000 इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है 20/3, तो 6 बटे 4000 इंटू 20/3। सॉल्व करोगे, सॉल्व कर ले भैया, 3 से मार दिया 2 बार, 2 आ गया 40 बटे 4000। लेकिन मुझे तो परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल्टा एफ बाई एफ परसेंटेज एरर में क्या करोगे इंटू 100। अगर मैं आपसे पूछूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1% विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब मैं आपके नोट्स का काम कर दूं, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। अब देख ध्यान से सुन, जो जो चीज लिखनी है ना मैं उसको स्टार मार्क कर देता हूं। ये लिखना है, ये भी लिख लेना है, ये दोनों लिखना है, ये तो जरूर लिखना है क्योंकि इस पर बेसिक फंडामेंटल सवाल, इसमें ऐसे सवाल आते हैं जो मैं नहीं कराए। ठीक है सर, रेडियस को 2% बैक है, तो मैं एक तो मैं दिखाई दिया, रेडियस को 2% कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बढ़ जाएगा। तो हमारी बात इसमें जो है, ये इसका डेंसिटी का सवाल आपने देख लिया किस प्रकार से सवाल आए में, एडवांस में भी सवाल पूछा था बहुत पहले, मेंस ने भी सवाल पूछा था इस पे, है ना। इस पे भी सर इसको जो है मान के चलो वॉल्यूम है, इसको इतना कर दिया, इसको इतना कर दिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आप देख चुके हो। एक सवाल ये लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब पीवाई क्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा एक चीज और है, ये मैंने स्लाइड पे लिख लिया है कि कभी ऐसा भी झांसा दे सकता है कि स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 50%, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो बच्चा क्या करता है, हाफ एम स्क्वायर में वी को 2 डेल्टा वी बाई वी लिख के वो यहां पे क्या करता है कि डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू 50% पुट करके डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 100% कर देता है। तो ये गलती प्लीज मत करना। मतलब उसने अगर ये बोलते ना स्पीड अगर 50% बढ़ गया तो बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, तो यही मेथड लगा देता है। ये मेथड तभी लगाना है जब परसेंटेज एरर बहुत छोटा सा हो। अभी 50% तो वैल्यू बढ़ा रहा है, उसके लिए थोड़ी ना लगा सकते, उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल जाना पड़ेगा। बोले बेसिक फंडामेंटल कैसे, मतलब मैंने कहा 50% सपोज कर दी स्पीड को, तो इसका मतलब तेरी जो स्पीड अगर 100 थी तो उसको 150 कर दी, मतलब 1.5 गुना बढ़ा दी तूने। तो 1.5 गुना बढ़ा दी स्पीड को, तो इसका 50% बढ़ाने का मतलब 1.5 गुना बढ़ाना हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो वी को 1.5 गुना बढ़ाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा 1.5 गुना का स्क्वायर, जो कि 2.25 हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां पे 225% काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी बन जाएगी, तो 150% काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझा? देख सुन, अगर मैं ऐसा बोलूं कि स्पीड को 50% इंक्रीज कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि v इनिशियल को अगर मैं v कह दूं तो v फाइनल हमारा कितना हो जाएगा, बोले सर वो 1.5 v हो जाएगा। सिंपल 8वीं 9वीं क्लास की मैथ से फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी। उनका ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, बोले काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर होती है। तो अगर v को 1.5 गुना कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोले 1.5 का स्क्वायर, मतलब 2.25 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी। तो 2.25 काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, बोले बढ़ी तो 1.15 था, तो 125% बढ़ी है। कभी किसी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना हो सपोज, तो याद रखिएगा हम ये लिखते हैं वाई फाइनल वाई इनिशियल बटे वाई इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल में परसेंटेज चेंज पूछते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है भाई साहब, याद रखिएगा। ठीक, तो सपोज एक सवाल ही मैं आपको दे दूं कि भाई साहब मास तो है 2 किलोग्राम और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मैं आप सोलो काइनेटिक एनर्जी बताओ। आप सीधा बोलोगे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, 100 आ गई। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मास तो मैंने रख दिया सेम, इसकी जो वेलोसिटी है वो 50% बढ़ा दी,
50% बढ़ा दी, तो 10 का 50% 5 होगा, तो 5 और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इसको 15 कर दिया। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, बोले 225 माइनस 100 बटे इनिशियल कितनी थी सर 100, बराबर कितना आ गया 125% इंटू 100, 125%। ठीक है, तो ये गलती जो है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वैसे मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये लिख लेना, एक डेंसिटी वाला सवाल पड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट होता रहता है। ये जरूर लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये सवाल जो है आपको काफी मदद करेगा। उसके बाद ये भी लिख लेना, अगर हो सके तो लिख लेना, क्योंकि ये सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन की आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, भर भर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई भी उसके बाद उस पटांग, कोई भी उसके बाद उठपटांग अगर कोई फंक्शन के साथ खेले तो उसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके आपको आगे बढ़ना है। क्लियर है, जो जो मैंने बोला नोट कर लो भाई साहब। तो चलो भाई साहब, आज के बकरे में इतना ही। ठीक है, आई होप काफी हद तक आपने यहाँ पे चीजें सीखी होंगी। ठीक है, इसके बाद इसका अगला जो पोर्शन है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इस पे बेस कुछ और सवाल होंगे अगर, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप सारी बातें समझ गए हैं, ठीक है, ये बकरा बहुत अगर बिना स्ट्रेसफुल रहा हो, कि आप सुकून से आपने इस चीजों को झेल लिया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर।